ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं अहोई व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उस के बच्चे की दीर्घायु होती है, संतान निरोग रहता है और उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आप भी इस कथा का लाभ उठा सकेंगे और दूसरे को भी प्राप्त करवा सकेंगे। और बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 बेटे, 7 बेटी, 7 बहू थे। दिवाली से पहले कुछ ही दिन पहले उसकी बेटी अपने भाइयों के संग घर की लिपाई करी, जंगल में साफ करने के लिए मिट्टी लेने गई। जंगल से मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक साहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर के साहू की माता ने साहूकार की बेटी से कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप से प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंद हो गया। श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई। उसने अपनी भाभियों से कहा कि उसमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। अपनी ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन तक जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और इसका उपाय पूछा। पंडित जी की सलाह पर उसने सुरही की गाय की सेवा करने की कही। उसने सुरही की गाय की सेवा करना शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गाय माता ने कहा कि एक दिन तू स्याहू माता के पास ले जा। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाली होती है कि लेकिन साहूकार की बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान दे। तब वह उस पक्षी की माँ आ जाती है। वह घटना पूरी सुनती है। उससे प्रभावित होकर उसे साहू माता के पास ले जाती है। साहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू को परोपकार और सेवा स्वभाव की बातें सुनती है तो उससे प्रसन्न हो जाती है। फिर उसे 7 संतान होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहू की बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी माता, बहुएं और पूरा परिवार भरा पूरा सुखी संपन्न हो जाता है और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने लगता है। अहोई माता की पूजा करने के बाद अहोई माता व्रत कथा अवश्य सुने। इस कथा को वही सुनता है जो लोग की व्रत रखते हैं और दूसरे को भी सुनाते हैं, जिससे कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो यह आपको व्रत कथा कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा। जय अहोई माता।